आज किसान का जो पिता है वो अपने पुत्र को किसान नहीं बनाना चाहता है, तो बहुत कठिन दौर है। विलेज टू इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या जरूरत पड़ी है, क्यों लाना पड़ा है? गांव को सच्चाई के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमने विलेज टू इंडिया की स्थापना की। विलेज टू इंडिया का सीधा साधा मतलब है हर उत्पाद गांव में पैदा करेंगे और अपने गांव के उत्पाद देश के सभी शहरों तक पहुंचाएंगे। किसान जो ऑर्गेनिक खेती में जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में सबसे बड़ी किसान को दिक्कत होती है कि वह सबसे पहले प्रश्न यही पूछता है कि भैया मैं बेचूंगा कहाँ? ये मोबाइल चलाना आता है तो आज आप दुनिया के किसी भी कोने तक अपने उत्पाद को ब्रांड बनाकर, सुपर ब्रांड बनाकर बेच सकते हैं। कोई संदेश आप हमारे देशवासी के किसान भाइयों को देना चाहेंगे जिससे वो संबल हो, आत्मनिर्भर हो? उनसे कहना चाहूंगा कि किसान की इज्जत करें। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजकोट में और राजकोट में इंडियन केटल शो में मैं आया हुआ हूँ और अभी मैं बैठा हुआ हूँ विलेज टू इंडिया के स्टॉल पर। ए प्रीमियम इनिशिएटिव बाय माटी इंडिया। माटी इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा और रोहित जी का भी नाम आपने सुना होगा। तो आज मेरे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी बहुत इंटरव्यू लेते हैं, बहुत पॉडकास्ट करते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं उनका इंटरव्यू ले लूं। तो रोहित जी, मुझे आप बताइए कि आप माटी इंडिया चैनल तो चलाते ही हैं, सभी जानते हैं, और इंडियन केटल शो की इतनी रील, इतने वीडियो आपको फेसबुक, यूट्यूब पे दिखेंगे कि आप देखते देखते थक जाएंगे। तो रोहित जी, मुझे बताइए विलेज टू इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी क्या जरूरत पड़ी है, क्यों लाना पड़ा है? हम लोग पिछले 6-7 सालों से माटी इंडिया के थ्रू किसानों को और गौपालकों को एक पहचान देने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय गोवंश का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन उन सब के बीच में हमको लगता था कि हम अपनी सस्टेनेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उस दिशा में काम शुरू किया और हमको लगता था कि हमारा पैशन माटी इंडिया है और हमारा व्यवसाय का टकराव न हो, क्योंकि दोनों की उपयोगिता और दोनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए और गांव को एक विरासत की जगह बनाने के लिए, गांव को सच्चाई के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमने विलेज टू इंडिया की स्थापना की। विलेज टू इंडिया का सीधा साधा मतलब है कि हम हर उत्पाद गांव में पैदा करेंगे और अपने गांव के उत्पाद और भी गांवों के उत्पाद, देश के सभी गांवों के उत्पाद देश के सभी शहरों तक पहुंचाएंगे। उस दिशा में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे अपने फार्म से हैं, तो हम इनिशियली वो सब पहुंचा रहे हैं लोगों तक और धीरे धीरे हम कुछ खास प्रोडक्ट अलग अलग राज्य के अलग अलग गांव के लोगों से प्रिक्योर करेंगे और फिर पूरे देश तक पहुंचाएंगे। इसमें से हमने फोकस किया है कि क्वालिटी मेंटेन रहे और क्वालिटी से कोई भी समझौता ना करें। हमारा फोकस ये है कि हम रूटीन प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे, हम यूनिक और प्रीमियम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। तो ओवरऑल रूपरेखा जो है कि लोगों को अच्छा चीज़ अच्छे दाम पर मिले और लोगों का भरोसा और स्वास्थ्य बहुत बेहतर और बेहतर हो। एक चीज आपने कही कि हम एक तो यूनिक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और क्वालिटी मेंटेन नहीं, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे पास जितना भी फूड आइटम्स हैं, जितना भी वेजिटेबल से निकले हुए हमने प्रोडक्ट ला रहे हैं, जितना भी हम प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो सब हम अपने यहीं पर कर रहे हैं। जैसे हमारा घी है अपनी गायों का है, ब्लैक टर्मरिक है वो अपने फार्म का है, येलो टर्मरिक है अपने फार्म का है। अब ब्लैक टर्मरिक से हमने एक हल्दी लाते हमने डिजाइन किया है, उस हल्दी में जितने भी और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब खुद प्रिक्योर करके, खुद उस पर R&D करके उसको तैयार किया है। तो ऐसे और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अपने यहीं पर बन रहे हैं, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल करना वो बहुत आसान है हमारे लिए। जैसे जूट की चप्पल है, जूट का बॉक्स है, हैम्प यानी भांग की स्लीपर है, ये सब हम फार्मर से ले रहे हैं। इसमें हमें मिलावट का खतरा नहीं है, इससे हम ये नेचुरल है और इससे हम किसानों को और छोटे छोटे ग्रुप्स को महिलाओं के ग्रुप्स को, उससे उनको भी व्यवसाय में अच्छा करने के लिए एक हेल्प मिल जाएगी और हमारा विजन जो विलेज टू इंडिया है वो भी एक सार्थक हो जाएगा। अब जैसे फूड वाले आइटम तो आप अपने फार्म पे ही कर रहे हैं, कितनी एकड़ का फार्म है आपका? हमारे पास वैसे तो माटी इंडिया ने क्या किया है, जो पिछले 7-8 साल से अपने साथ 2-3 बहुत अच्छे फार्मर हैं, वो हम उनके साथ पार्टनरशिप में फार्म हम लोगों ने डेवलप किए हैं। तो हम सब वहीं पर सारी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं और अपने फार्म है, हमारे पास 4 एकड़ का फार्म है, वहाँ पर भी कर रहे हैं। तो करीब 20 से 25 एकड़ हमारे पास टोटल लैंड है।
तो वो सारी चीजें वहां पर ग्रो कर रहे हैं और प्रोसेसिंग अपने वाले फार्म पर जहाँ पर गाय हैं वहां पर करते हैं। मतलब इतने सालों से जो आप माटी इंडिया चला रहे थे उसमें जो आपको किसान मिले, ऑर्गेनिक किसान मिले, उनको उनसे भी आप प्रोसेस कर लेते हैं नहीं नहीं नहीं, सब ये सबसे नहीं लेते हैं। हमारे पास जो पहचान वाले दो या तीन हमारे अपने फार्मर्स हैं जहाँ पर हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और पिछले 7-8 वर्षों से अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ ही हमें कॉन्टैक्ट के साथ कि इसकी प्रोडक्शन से लेके इसकी सेलिंग के सारे राइट हमारे हैं और हम उसको उनका प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं। उनको सेल करने की कहीं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आपके थ्रू वो विलेज टू इंडिया में सेल कर पहुंच जाता है। जी। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है रोहित जी कि जैसे आपने ये काम शुरू किया, आप तो माटी इंडिया में अच्छा चैनल चला ही रहे हैं, प्रमोशन चल ही रहा है, तो किसान भाई कैसे अपने छोटे से फार्म को, इस आइडिया को अपना सकते हैं, वो तरीका भी थोड़ा उनको बताइए ताकि किसान जो ऑर्गेनिक खेती में जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में सबसे बड़ी किसान को दिक्कत होती है कि वो सबसे पहले प्रश्न यही पूछता है कि भैया मैं बेचूंगा कहाँ, ऑर्गेनिक तो कर लूंगा पर वो बेचूंगा कहाँ। तो इसका आप थोड़ा सा बताइए ताकि किसान भाई समझे, वो जो ऑर्गेनिक खेती में जाना चाहते हैं वो भी थोड़ा समझ सके। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा है, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है और आपको ये मीडिया, ये मोबाइल चलाना आता है, तो आज आप दुनिया के किसी भी कोने तक अपने उत्पाद को ब्रांड बनाकर, सुपर ब्रांड बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात अपना प्रोडक्ट के बारे में खुद दुनिया को बताना पड़ेगा। कोई भी आपके पास नहीं आएगा, आपको सबके पास जाना पड़ेगा और सबके पास जाने के लिए इससे बड़ा हथियार दुनिया में अभी तक तो इन्वेंट नहीं हुआ है। सोचिए, आज से कुछ वर्षों पहले सिर्फ टेलीविजन एक माध्यम था प्रचार का है, उससे पहले अखबार एक माध्यम था, उससे पहले उसके साथ साथ रेडियो से आप मार्केटिंग करते थे। लेकिन अब ये कॉमन मैन का ब्रांड बनाने के लिए सबसे बड़ा हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो होशियारी के साथ, अच्छी मेहनत के साथ अपने सोशल मीडिया पेज बनाइए, उसमें बार बार उसकी अच्छे लाभ, अच्छे तरीके से ग्रो करने का मेथड दिखाइए। जब लोगों को आप पर विश्वास होगा तब आप उससे आप अच्छा दाम ले सकते हैं और उसे अच्छा एक ब्रांड बना सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, इसे माटी इंडिया या रोहित बिष्टी नहीं, इसे पवन परेशान भी कर सकते हैं, इसे निखिल भी कर सकता है, इसे बाकी कोई भी एक कॉमन मैन कर सकता है, लेकिन सोच के साथ, समझदारी के साथ, एक विजन के साथ। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन रोहित जी आपसे ये रहेगा कि आपका माटी इंडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जी। और आजकल डिजिटल क्रिएटरों का बहुत चलन बढ़ गया है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, कैसा उनको कंटेंट क्रिएट करना है, उसके लिए थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आजकल कंटेंट की भीड़ आ गई है। जी, देखिए, कंटेंट इस सोशल वर्ल्ड में जो भी दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता। हर तरह का व्यक्ति हर तरह का कंटेंट बनाता है, इसलिए अच्छा कंटेंट देखें और आंख बंद करके उस पर भरोसा मत करें, सोच समझ के भरोसा करें और कोशिश करें कि पहले टेस्ट करें फिर उसे इस्तेमाल करें। पहले विश्वास करें ऐसा नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए घड़ी डिटर्जेंट वैसे ही बहुत विज्ञापन कर रहा है कि कैसे इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और फ्रंट पेज पे विज्ञापन आता ही रहता है उनका। तो रोहित जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि विलेज टू इंडिया की शुरुआत कब से हुई, आप ये भी बताइएगा। विलेज टू इंडिया की शुरुआत आज ही से हुई है ऑफिशियली। और पवन भाई, आज हम पहली बार बात कर रहे हैं किसी के साथ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये हमारी ज़रूरत थी। मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा वो पैशन था और माटी इंडिया उस पैशन का एक ग्रामीणीकरण था कि हम गांव-गांव घूमते थे, वो पैशन को जिंदा रखने के लिए पत्रकारिता के। लेकिन अब हमारी ज़रूरत थी कि हमें अपने आप को भी सस्टेन करना था, लेकिन अपने स्टैंडर्ड पर और उच्च गुणवत्ता के साथ। इसीलिए हमने इसको सोचा और फिर आज ऑफिशियली मेरे भाई हैं राहुल शर्मा, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी मेहनत को, उनकी ताकत को, उनके समर्पण को। तो हमने मिलकर, उन्होंने मेरे को एनर्जी दी कि रोहित भाई आप ये करिए, आप ये कर सकते हो, और आप जैसा व्यक्ति अगर नहीं करेगा तो लोग बाकी कैसे करेंगे। तो उनके आग्रह पर मेरे अंदर एक पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति आई, ऊर्जा आई। मैंने फिर दूसरे दिन राहुल भाई को फ़ोन किया कि राहुल भाई करना है, आप, मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिर हमने रोज़ इसके लेआउट पर काम किया, चीज़ों पर, पैकेजिंग में बहुत सारी चीज़ें काम की। धीरे धीरे हम इसे अगले 6 महीने में 100 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और बड़े स्केल पर करेंगे। तो ये रोहित जी थे, और रोहित जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव विलेज टू इंडिया लॉन्च आज ही किया है, राजकोट में किया है और इंडियन केटल शो में किया है, जो कि बिल्कुल एक अलग तरह का शो, पहली बार एशिया का बड़ा है, हाँ, बिल्कुल एशिया का सबसे बड़ा शो है, तो बहुत अच्छी बात है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और हम आखिरी आपसे पूछते हैं प्रश्न
कि आपके जो माटी इंडिया पे है कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, फिर मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा। पता नहीं, यूट्यूब मेरा सिर्फ पैशन है। मैं कभी नहीं देखता जाके कि मेरे कितने सब्सक्राइबर फॉलोअर हुए हैं। सच बताऊं, फेसबुक में मेरे को याद है 2.5 लाख के आसपास होंगे। मैं खोल के भी याद नहीं रहता कि मैं सब्सक्राइबर या फॉलोअर नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ 2.5-3 लाख के आसपास सभी प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मैं सच बताऊं तो मैंने कई दिनों से खोला ही नहीं है, तो टीम कर रही है। चलिए, तो अब मैं उसी डिजिटल कंटेंट के बारे में ही पूछ लेता हूँ। आपको अच्छे से बता दिया कि लाइक शेयर सब्सक्राइबर क्या होता है। जी। तो ये सबसे बड़ा एक जो कंटेंट क्रिएटर है उसको डाउट रहता है कि भैया मैंने वीडियो बनाया तो लाइक नहीं आया, शेयर नहीं आया, सब्सक्राइबर नहीं आया, तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा उनको बताइए। देखिए, कंटेंट का सबसे पहला कदम है अच्छा वीडियो क्वालिटी शूट हो, अच्छा ऑडियो क्वालिटी शूट हो, भ्रमित करने वाला कंटेंट ना हो। आप जितना ज्ञानवर्धक बनाएंगे उसे लगेगा कि यार जब आप ज्ञान बांटेंगे उसको लगेगा, उसमें समय लग सकता है लेकिन समय आपको पे करेगा एक दिन। कई बार क्या होता है डिजिटल मीडिया में, आपका पहला वीडियो भी मिलियन क्रॉस कर सकता है, ये संभावनाएं हैं। और हो सकता है आपका 100वां वीडियो भी 1000 व्यू वाला ना आए। उसके लिए आपको आपको ये पहचानना पड़ेगा आपकी नीश क्या है, आपके नॉलेज का सबसे बड़ा फोर्टे कौन से फील्ड में है। जिस दिन आप वो जान गए और आप समझ गए कि व्यूअर की साइकी क्या है, रेगुलर देखने के बाद उसको किस तरह का कंटेंट पसंद है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बता दिया कि आप ये कर ले आप करोड़ों कमा लेंगे, ये एक भ्रामक करने वाला बात है। इस चीज से बचें, हाइपर बोला से ऑथेंटिक बताएं कि आप सही मेथड से करेंगे तो आप इतने लाख रुपये या इतना प्रति एकड़ कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई रहेंगी। आप इस बात को ऐसे करेंगे तो आपका व्यूअर का भरोसा बढ़ेगा। हमेशा बड़ी बड़ी बातों करने की बजाय धरातल पर बात बतानी ज़रूरी है। आप बताएं, अगर आप टेक्नो पर कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का ज्ञान होना चाहिए। खेती पर बनाते हैं तो आप खेती करना भी चाहिए और खेती का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप एक सफल क्रिएटर बन सकते हैं। लेकिन जैसा हर धंधे में और बिजनेस में होता है कि पेशेंस सबसे बड़ी की है, सब्र सबसे बड़ा फल है। सब्र करेंगे तो उसका फल मीठा होगा, उसका रिजल्ट मीठा मिलेगा। तो साथियों, जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए रोहित भाई की सीख है कि अच्छा कंटेंट बनाए, क्वालिटी कंटेंट बनाए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी रखे और धैर्य रखे और व्यूज में ना जाए। अपना काम ईमानदारी से नॉलेज के साथ करें ताकि जो आपके व्यूअर्स हैं उनको लगे कि एक विश्वसनीय कंटेंट उनके पास पहुंच रहा है, भ्रामक कंटेंट उनके पास नहीं पहुंच रहा है। क्यों रोहित जी? बिल्कुल सही। तो अब मैं आखिरी में विराम दूंगा इस इंटरव्यू को। रोहित जी से पूछूंगा कि आपका जो विलेज टू इंडिया कॉन्सेप्ट है, आपने जो लाया है एक अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक सामान ही है पूरा ना? बहुत सारी चीज़ें प्योर ऑर्गेनिक हैं जो अपने फार्म की हैं। उसके अलावा हम कहीं फूड आइटम्स में जा ही नहीं रहे। जा ही नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके खुद का फार्म का है और जो किसानों से आप दूसरे आइटम जिनमें खाने की वाले है ही नहीं है तो हाँ। किसानों से आ रहा ला है। रहे। तो ये क्या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ऐसी हाँ, सुविधा अगले है? हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट ऑन एयर हो जाएगी और धीरे धीरे उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट लिस्टेड होते रहेंगे। कोई आपका हेल्पलाइन नंबर भी है क्या इसमें? हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको चलिए, तो हम स्क्रीन पर स्क्रीन पर दे दे रहा हाँ, हूँ डिटेल पर। और कोई संदेश आप हमारे देशवासी के किसान भाइयों को देना चाहेंगे जिससे वो संबल हो, आत्मनिर्भर हो? मैं किसान भाइयों के लिए नहीं, किसान भाई तो बहुत ईमानदारी से कोशिश करते ही हैं ज़्यादातर। मैं जो लोग देखते हैं, जो लोग उपभोक्ता हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि किसान की इज्जत करें। किसान का बनना बहुत मेहनत का काम है। आज किसान का जो पिता है वो अपने पुत्र को किसान नहीं बनाना चाहता है, तो बहुत कठिन दौर है। आप किसान पर भरोसा करना सीखेंगे तो आपको अच्छा उत्पाद, केमिकल फ्री उत्पाद आपके घर में, आपके किचन की तक पहुँचने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप जैसे अभी घूमते भी रहते हैं माटी इंडिया में, जी। तो जो ऑर्गेनिक खेती करना कितना कठिन है ये भी बताइए। ऑर्गेनिक खेती करना बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक खेती करना, फिर आप हाइब्रिड बीज सीड से करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक नहीं हुई। आपको देसी बीजों का शोध करना पड़ेगा। आपको उनसे लड़ने के लिए जैविक पेस्टिसाइड का कैसे करना है वो भी तैयार करना पड़ेगा। कीड़े आ रहे हैं उनका बचाव का तरीका सीखना पड़ेगा। सॉइल की स्ट्रांगनेस को बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी, आपको खाद कैसी डालनी है, आप जीवामृत बना रहे हैं, आप घन जीवामृत बना रहे हैं, ये सारे मेथड है छोटे छोटे जो आपको सीखने पड़ेंगे। काऊ डंग का सही इस्तेमाल सीखना पड़ेगा, दीमक का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, केचुआ का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो फंगिसाइड्स का, ये सारी चीज़ें आप सीखनी समझनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक अच्छा
जैविक उत्पाद तैयार कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं। और ये वाकई में बहुत पेशेंस और कठिन काम। बहुत धैर्य का काम है और कठिन काम है। अब मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, इस काम में जो आपने विलेज टू इंडिया कॉन्सेप्ट शुरू किया, इसमें आपके परिवार का साथ कैसा रहा? परिवार मेरे साथ हर जगह हर कदम पर है। माटी इंडिया भी मेरी पत्नी का नाम दिया गया है। अच्छा, विलेज टू इंडिया भी उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम है। मैं हर डिसीजन में उनकी राय, उनके सुझाव और उनकी सोच लेकर चलता हूँ। चलिए तो उनसे मिलवा भी देते हैं हम, जी। आ जाएंगे। तो ये मेरी पत्नी श्वेता है, और जो कुछ भी मैं आज हूँ वो इनकी तपस्या के दम पर ही है। सारे नाम, सारा विजन, सारी सोच, सारे सुझाव इनके ही मुझे मिलते रहते हैं समय टू समय। चलिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो जीवन की संगिनी है आपके और हमेशा साथ रहेंगी, और इनका साथ आपको मिल रहा है, ये आपका सौभाग्य है और ये साझेदारी बनी रहे। तो साथियों, ये थे रोहित जी और उनकी धर्मपत्नी है श्वेता जी। माटी इंडिया से अब विलेज टू इंडिया पे आ गए हैं ये, और आगे भी इनके उपक्रम चालू रहे और अच्छा काम करें, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। तो रोहित जी और भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, क्योंकि इनके पास समय की काफ़ी कमी रहती है। तो इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।